वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जनकपुर में बनेगा नगर पंचायत रामदहा, नया पर्यटन केंद्र होगा। रामगढ़ मिनी स्टेडियम की घोषणा की गई। भेंट मुलाकात के लिए कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। बरासी गांव के चौपाल में मुख्यमंत्री ने जनकपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने वहां का रामदहा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी घोषणा की। रामदहा में पहुंच जल्द ही सुंदर वाटर पार्क होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही रामदहा पर्यटन सुविधा का विकास किया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, रखी है बड़ी बात। बता दें कि जुलाई महीना का यहाँ पे जीएसटी में बड़े बदलाव के साथ शुरू होगा। इसमें राज्य के लिए 14% संरक्षित राजस्व और क्षतिपूर्ति समाप्त भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपत्ति दर्ज कराई है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर संरक्षित राजस्व और क्षतिपूर्ति व्यवस्था आगामी 5 साल तक जारी रखने की मांग की गई है। दरअसल 30 जून को राज्य के लिए साथ ही 14% संरक्षित राजस्व और क्षतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त कर दी जा रही है। इससे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है कि 25 जून से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने सुझाव पत्र को परिषद की बैठक में शामिल करने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में उठेगा खाद का मुद्दा, विपक्षी दल की बनने लगी है रणनीति। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी भाजपा राजनीतिक करों ने कर लिया है। राज्य में गहराते खाद्य संकट को लेकर किसानों के बीच संपर्क साधने और इससे मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई है। खाद के अलावा रेत के अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरने और माफिया के दबदबे को भी सदन में मामला गहराने के बाद सड़क की लड़ाई लड़ने की योजना बनने लगी है। छत्तीसगढ़ में 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला, प्रशासन ने जारी किए आदेश। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को बिलासपुर भेज दिया गया है, तो वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का राजधानी रायपुर में तबादला हुआ। रीता सांडिया को तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग से राजस्व मंडल का सदस्य बनाया गया। पीएम मोदी ने सिरिल रामाफोसा को भेंट किए। छत्तीसगढ़ के डोसा कला जर्मनी से युवक के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि दोस्तों यहां पर मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी साथ ही अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथी राष्ट्रों को भारत के छत्तीसगढ़ और साथ ही उत्तर प्रदेश में बनी कलात्मक वस्तुओं को उपहार स्वरूप भेंट किए गए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक नेताओं और साथ ही राष्ट्र अध्यक्षों को उपहार में भारत की बनी वस्तुओं को भेंट करने के पीछे दुनिया में के बाजार में उत्पादन और साथ ही उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। रायपुर में बेली डांस के कार्यक्रम को लेकर विवाद, बजरंग दल के विरोध के बाद होटल प्रबंधन ने किया प्रोग्राम बंद। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल में बेली डांस के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया। दरअसल रायपुर के एक होटल में 10 दिनों के लिए अरबियन डांस का बेली डांस का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के तहत रोज यहां बेली डांस का कार्यक्रम हो रहा था। इसकी जानकारी लगने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि होटल प्रबंधक को कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना पड़ा। यही नहीं, यहाँ पे होटल प्रबंधक भविष्य में दोबारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने का भी भरोसा दिलाया। जांजगीर चांपा में पंचायत उपचुनाव का बहिष्कार, ग्रामीण बोले सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी नहीं करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ के साथ ही 21 जिलों में साथ ही मंगलवार को त्रिस्तरीय उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। इसके चलते जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के एक गांव में लोगों ने पंचायत उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया। मतदान कर्मी बूथ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण वोट डालने ही नहीं गए। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। आज़ादी के बाद में गाँव में अब तक एक भी सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में को भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, इन 23 जिलों में सामान्य से कम बारिश। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मानसून आगे के करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक कई जिलों में अच्छी खासी बारिश नहीं हो रही है। आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में अब तक 160.9 मिलीमीटर बारिश हो जानी थी, लेकिन अब तक केवल 117.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी राज्य में 27 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। राज्य के साथ ही 28 जिलों में केवल साथ ही 5 जिलों में सामान्य से
अधिक बारिश हुई है। बाकी सभी 23 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कई जिलों में ऐसा भी है जहां बारिश की एक बूंद के लोग तरस रहे हैं। दरअसल बता दें कि साथ ही एक आंकड़े के मुताबिक मौसम विभाग ने जारी किया है जो 1 जून से 27 जून के बीच छत्तीसगढ़ में हुई बारिश का बता दें तो साथ ही 14 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दी। इसके बाद कुछ जिलों में जमकर बारिश तो वहीं राज्य में 20 से अधिक जिलों में बारिश के हल्के छींटे देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में 2200 अनाथ बच्चे गोद की प्रक्रिया इतनी जटिल कि आवेदन 5 साल तक पूरी तरह से पेंडिंग। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 14 संस्थाओं और आश्रमों में 2200 से ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माता पिता का इंतजार है। इन्हें गोद लेने के लिए 730 लोगों ने प्रदेश से आवेदन कर रखा है। देश विदेश के आवेदन भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि राज्य की जिम्मेदार एजेंसी इसमें केवल 97 बच्चों को गोद दे सकी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 125 नए कोरोना केस सरकार ने जारी किया गाइड। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन अलर्ट मोड पर हो चुका है। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई गाइडलाइन से सरकार की तरफ से जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 24 घंटों में 125 कोरोना के नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। बस्तर की महिला किसान ने संरक्षित किए 300 से ज़्यादा किस्मों की देसी धान, इन बीमारियों में है फायदेमंद। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों के किसान अच्छे उत्पादन को देखते हुए हाइब्रिड धान का विशेष रूप से ध्यान रहे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में देसी धान उगाया जा रहा है, जिसमें बस्तर भी शामिल है। बस्तर की एक शिक्षित महिला किसान देसी धान लगाने के पिछले 15 सालों से यहाँ पे जागरूक कर रही है। महिला किसान के पास 300 से अधिक प्रजाति देसी धान का कलेक्शन है, जिसे वे अपने 1.5 एकड़ में खेती करती है। महिला किसान प्रभाती भारत बताती है कि पिछली 3 पीढ़ियों से उनके परिवार की महिलाएं देसी धान को संरक्षित करने का काम कर रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 18 ट्रेन फिर कैंसिल। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस के कारण लिया गया फैसला। बता दें कि रेलवे प्रशासन छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की दिक्कत बढ़ाने लगा है। लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने 18 ट्रेनों को 1 जुलाई तक कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल ने राजनांदगांव कलमना की खंडर तीसरी लाइन से काम के चलते ट्रेनों को रद्द कर दिया। इससे पहले 17 और 18 जून को भी मेंटेनेंस और तीसरी लाइन के विस्तार के चलते 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। रेलवे के द्वारा किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फरवरी से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कोविड गाइडलाइन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोरोना जांच के निर्देश। बता दें कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 जांच करने का निर्देश दिया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने साथ यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाँच की चौकी पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जाँच कराने के निर्देश दिए गए। गुस्साए बॉयफ्रेंड ने गला घोटा, फिर पत्थर से बांधकर फेंकी लाश, अब हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पिछले कुछ दिनों से साथी युवती की हत्या का राज खुल चुका है। बता दें उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसके बाद उसने युवक को जहर खाकर जान देने की धमकी दी थी, जिसके बाद गुस्साए युवक ने पहले युवती का गला घोटा, फिर पत्थर से बांधकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने अब आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिरखा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महिला ने गोबर बेचकर खरीदी स्कूटी। चौपाल में सीएम भूपेश बघेल का कुछ ऐसे किया धन्यवाद। बता दें कि एक समय था जब महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका जा रहा था। शिक्षा या शारीरिक क्षमताओं को लेकर पुरुषों को आगे रखा जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना ने इसकी सारी धारणाओं को ब्रेक लगा दिया। अब प्रदेश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अब महिलाओं को सम्मान के साथ समान अधिकार मिल रहा है। इसका उदाहरण जशपुर में देखने को मिला। यहाँ एक महिला ने सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत अपनी कमाई में खुद के लिए साथ ही एक स्कूटी खरीदी। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 10 दिनों में ऑनलाइन आए 38,000 आवेदन। प्रदेश सहित साथी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में नवीन सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। विद्यालय में साथी पोर्टल में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ है। साथ ही दुर्ग की शासकीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 16 जून से दाखिले की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन में अब तक 38,000 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। कोरबा पुलिस नशे के खिलाफ चला रही है अभियान। 45 गांव की लड़कियां ने किया नशा मुक्ति का संकल्प।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस द्वारा समाज को नशे के बचाने के चलाए जा रहे अभियान का सकारात्मक असर दिख रहा है। बता दें कि आज 45 गांव के 130 लड़कियों ने नशा मुक्ति का संकल्प किया। कोरबा एसपी भोजराम पटेल मार्गदर्शन में खाकी के रंग संगिनी के संग खाकी के रंग परिवार के संग खाकी के रंग स्कूल के संग खाकी के रंग प्रतिभावान छात्रों के संग के तहत सामाजिक बुराई नशा से आजादी अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर में आईडी बरामद, नक्सली साजिश हुआ नाकाम। बता दें कि यहाँ पे कांकेर जिले में नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। साथ ही रावघाट थाना के अंतर्गत रावघाट नारायणपुर मार्ग में नक्सलियों को पुलिस पार्टी के नुकसान पहुंचाने के लिए साथ ही आईडी बम लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान जवानों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद साथ ही बीएसएफ की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। बीएसएफ की टीम ने रास्ते में लगे आईडी बम को निकाला और सक्रिय किया। नक्सली अक्सर इलाके में पुलिया और साथ ही पुल को साथ ही नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम का इस्तेमाल करते हैं। जब सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ ही में छात्र से किया सवाल, फर्राटेदार अंग्रेजी में मिला चौंकाने वाला जवाब। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब यहां पे बदलाव की झलक देखने लगे हैं। भरतपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा श्रद्धा कुशवाहा ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ी में पूछे गए सवालों के जवाब फर्राटेदार अंग्रेजी में दिए। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत के विधानसभा क्षेत्र के 82 लोगों ने भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा से बातचीत की और साथ ही छत्तीसगढ़ी में प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें पूरे विस्तार से। साथ ही वीडियो आप लोगों को आज का कैसा लगा दोस्तों, नीचे हमें कमेंट पर बताइए। साथ ही इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की डेली अपडेट खबरों से रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।